जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे हम राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग आपकी पड़ी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बताया जा रहा है कि देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कि जो भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टू वे होते हैं। टू वे का सेंस होता है हमारे पास टू मेथड होते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को लिखने को रिप्रेजेंट करने को हमारे पास कितने मेथड होते हैं? टू मेथड्स होते हैं। पहला आपका होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। अब देखेंगे वर्ड इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर मीनिंग आप समझेंगे कि वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है जो भी रिएक्शंस है हमारे पास रिएक्शन में होते क्या है। आपका रिएक्टेंट होता है और क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एरो लगाते हैं। तो ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम लोग किस में लिखें, वर्ड में लिखें। वर्ड में लिखने का सेंस क्या है, जैसे मैं बोला जाए कार्बन, तो कार्बन का सिंबल सी ना लिख के हम लोग क्या लिखें, CARBON, दिस इज़ कार्बन। आपसे बोला जाए नाइट्रोजन, तो एन ना लिख के हम लोग क्या राइट करें, नाइट्रोजन लिखें, NITROGEN, दिस इज़। दैट मीन्स जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को किस फॉर्म में लिखें, वर्ड के फॉर्म में लिखें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या दी गई है, केमिकल रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। जैसे यहाँ पर मैंने रिएक्शन को रिप्रेजेंट की कि जिंक की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं। फॉर्मेशन क्या होगा, जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। बट इसको हमने क्या लिखा है, वर्ड के फॉर्म में लिखा है। दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, जब हम वर्ड का यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा होता है केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन में आपको भी वही ध्यान में रखना है कि रिएक्शन है, तो रिएक्शन में हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, साथ में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। बट ध्यान में ये रखना है इन के बीच में साइन ऑफ एरो तो हम लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आपके पास केमिकल्स हैं, जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, उनके हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करना है, सिंबल यूज़ करेंगे। और जब हम केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स कंपाउंड्स का सिंबल यूज़ करेंगे, उनके फार्मूला यूज़ करेंगे, तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर आप डिफिनीशन भी ऐसे देख सकते हैं, chemical reaction in which reactants and products written in the form of symbol and formulae are called chemical equation। जब किस में लिखें, सिंबल में लिखें, फार्मूले में लिखें, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कुछ एग्जाम्पल्स लेकर कि जैसे हमारा Mg है, तो Mg की रिएक्शन O2 से करा रहे हैं, 2MgO बन रहा है, या Cl NaOH NaCl H2O दे रहा है, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 दे रहा है। इट मीन्स ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि हमारा क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। कैसे हम केमिकल इक्वेशन लिखें, तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, कुछ मीनिंग है, वो आपको समझना होगा। पहला पॉइंट यहाँ पर राइट किया गया, द सिंबल आर फार्मूले एंड फार्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। आपको ध्यान में रखना है जब भी आप क्या करेंगे, कोई रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट्स होगा उसको ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड राइट करना है। कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। और अगर आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट है तो उनके बीच क्या करेंगे, प्लस का साइन ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, आपका Zn H2SO4 लिखना था, जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करानी है, तो आप लोग क्या करेंगे, Zn प्लस H2SO4 राइट कर देंगे, उनके बीच क्या रखना है, प्लस रखना है। दूसरा है द सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। जब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, तो प्रोडक्ट आपका ऑलवेज किस साइड में लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। और अगर आपके पास प्रोडक्ट में मोर देन वन प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे आपका 2Mg है, तो ये तो आपका सिंगल है, बट यहाँ पर NaCl प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बीच में प्लस का साइन लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन एरो साइन पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड प्रोडक्ट। जो भी आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं उनके बीच में आप क्या करेंगे, एरो का साइन लगाएंगे। और एरो का साइन हमारा कैसा होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट से टूवर्ड्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाने वाली साइन हो। दैट मीन्स जैसे आप रोड पे चलते हैं, तो रोड पे चलते हुए आप क्या देखते हैं कि यहाँ से अगर आपको साइन मार्क किया जाता है कि आपको रोड, अगर ये प्लेस पे जाना हो, यहाँ पर प्लेस नेम लिख दिया जाता है, जस्ट लाइक आपको मुसाफिर खाना जाना है, तो रोड पे क्या लगा है, एक सिंबल लगा है कि आपको ये डायरेक्शन दिया गया कि इधर जिधर आपका एरो का हेड होगा उस डायरेक्शन में जाना है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो हमारा एरो होता है, एरो के 2 पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो जब भी हम एरो का साइन रखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, तो टेल किस साइड होगा, रिएक्टेंट साइड होगा, और हेड हमारा किस साइड होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। ऐसे आप क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बता दें कि जैसे नोट्स आप दो देख रहे होंगे तो लग रहा होगा नोट्स कहाँ से उठाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा यूट्यूब चैनल की लिंक है, और ज्ञान अकेडमी मुसाफिर खाना की यहाँ पर लिंक दी गई है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर मुसाफिर खाना के नियरेस्ट हैं, उनको फिज़िकल क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो मुसाफिर खाना में ज्ञान अकेडमी मुसाफिर खाना नाम से कोचिंग चलती है। आप वहां आकर फिज़िकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब आपको अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। और हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर दिया गया है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और साथ में कोचिंग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ पर ये नोट अगर आप फिजिकली क्लास अटेंड करते हैं तो ये नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, कोचिंग का खुद अपना एक नोट्स होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।